अब्दुल्ला हैदर शहीन की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या आप ये एक्सेंट इस तरह का बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं? मायूस नहीं होना, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं होने देना, क्योंकि मैं आपकी तमाम एहसास कमतरी को ख़त्म करने के लिए मैंने YouTube पे मैं आ चुका हूँ। सिर्फ आपने ये करना है कि अपने कीमती वक्त में से रोज़ाना के 5-10 मिनट मेरे चैनल की वीडियोस वॉच करनी है, ताकि आप भी मेरे जैसी इंग्लिश सीख जाएं, जैसे जिस तरह मैं एक्सेंट में बात करता हूँ। और आप चंद सालों में नहीं, चंद ही महीनों में और चंद ही दिनों में इंग्लिश बोलने के और इंग्लिश लिखने के, कम्युनिकेशन करने के काबिल हो जाएंगे। मेरा आज का लेक्चर है, प्रेपोजिशन करने जा रहे हैं बिसाइड पे। और बगैर एनी टाइम वेस्ट किए हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बिसाइड एक होता है प्रेपोजिशन बिसाइड्स, लेकिन हम वहां पे एंड पे एस लगा देते हैं, उसका मीनिंग और है। ये बिसाइड अकेला है, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, इसका फंक्शन और है और ये इसका यूजेज भी और है और इसके मीनिंग भी और है। मैं लिखता हूं बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग है के बगल। अब आपको समझ नहीं आएगी के बगल क्या होता है, ये आगे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। के बगल या बगल में, बगल में। आपने एक बात जरूर नोट करनी है, जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं आपने वो साथ साथ नोट करते जाना है। मेरे पास कैसे बगल में, वो ऑब्जेक्ट या वो चीजें जो आपके बगल में हैं या आपके पास हैं, उन चीजों के लिए हम बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल है मेरे पास एक एग्जांपल है कि हामिद मेरे बगल में है। जिस तरह ये प्रैक्टिकली आपको दिखाना है करके, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओ कि बिसाइड कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मैं कहता हूं कि हामिद मेरे बगल में खड़ा है, यानी कि मेरे साथ खड़ा है और मेरे हाथ की रीच में खड़ा है, मेरे रेंज में खड़ा है, दूर नहीं खड़ा है। ये देखो फासला इतना है, टच के साथ नहीं खड़ा है। आपने दूसरा पॉइंट ये नोट करना है कि बिसाइड वहां पे यूज होगा कि कोई चीज टच ना हो। जैसा कि अगर मैं इसके साथ ऐसे खड़ा हो जाऊं, ये टच हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे बिसाइड नहीं लगेगा। फिर अगर ये फासले पे खड़ा है, थोड़े से ये खला आ रहा है, तो ये फिर यहाँ पे लगेगा बिसाइड। तो ये होगा हामिद इज स्टैंड बिसाइड मी, हामिद मेरे साथ खड़ा है। तो आपने ये एक बात याद रखनी है। दूसरी बात, नॉट फुली टच्ड, ये आपने नोट्स बनाते जाना है और साथ लिखते जाना, नॉट फुली टच्ड। एक ये चीज हो गई। इसके बाद एक और एग्जांपल है। मैं कहता हूं मेरे घर के बगल में के अलावा आप साथ भी कह सकते हैं, घर के साथ भी कह सकते हैं। अगर साथ के अलावा आप करीब भी कह सकते हैं। एक बाग है, एक बाग है। मेरे घर के बगल में, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि कोई चीज टच ना हो, थोड़ा सा फासले में हो, बहुत ही ज्यादा करीब हो। और बाग घर के साथ बाग है, तो बाग जो था वो दीवारों के साथ, घर की दीवारों के साथ टच नहीं है, थोड़े से साथ ही के फासले पर है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा
मेरे घर के बगल में देयर इज गार्डन, देयर इज अ गार्डन। आगे हम यूज करेंगे अपनी प्रेपोजिशन बिसाइड। बिसाइड ये आ गया बगल में, मेरे घर के, एट माई होम। एट इसलिए लगाया, पिछली प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि एट वहां पे इस्तेमाल होगा जो स्मॉल प्लेसेस होंगी, क्योंकि हाउस एक स्मॉल प्लेस है, तो इसलिए मैंने एट लगाया। स्मॉल प्लेसेस से पहले हम एट का यूज करेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे, सॉरी ये हो गया, मैं कहता हूं कि आमना के बगल में हामिद बैठा है। तो ये आएगा हामिद इज सेट। अब हमने लगाना है बगल में, बिसाइड आ गया इधर। बिसाइड किसके बगल में बैठा है? आमना के, तो ये आएगा बिसाइड आमना। क्योंकि बगल में बैठा है, टच नहीं है, थोड़ा सा साथ फिजिकली तौर पे बैठा है। आज का हमारा लेक्चर छोटा सा ये प्रेपोजिशन का यूजेस था, और इंशाल्लाह मेरे काफ़ी पहले भी कुछ लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे ग्रामर के रिलेटेड। पहले आप उनको जाके सुने। आपने तरतीब वाइज प्रेपोजिशन करनी है। प्रेपोजिशन का जो बहुत अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, टेंसेस करने हैं, या आपने कम्युनिकेशन करनी है, जब तक आपकी ग्रामर के ऊपर कमांड नहीं होगी तो आप कभी भी काबिल नहीं होंगे इंग्लिश बोलने के और इंग्लिश में बात करने के लिए। ज़रूरी ये है कि पहले ग्रामर सीखें और ग्रामर अपनी इम्प्रूव करें। इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हल्का सा दबा दें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।